नमस्ते स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं विद्युतिकी व चुंबकत्व। उसके अंदर इससे जो पहले का जो वीडियो था उसमें हमने परमाणुविक ध्रुवणता के बारे में पढ़ा। परमाणुविक ध्रुवणता एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी क्या रहती है, वो कैसे जनरेट होती है। उसके बाद में हमने हाइड्रोजन परमाणु में देखा कि एक ए त्रिज्या का गोला है हाइड्रोजन का, A0 त्रिज्या का। उसके अंदर उसमें ध्रुवणता जो जनरेट होती है जो चार्ज के कारण, तो उसमें जो चार्ज वितरित है डी त्रिज्या में, वो चार्ज हमने इससे पहले के वीडियो में निकाला। आज हम उसी हाइड्रोजन परमाणु में परमाणुविक ध्रुवणता निकालेंगे। एटॉमिक जो पोलराइजेबिलिटी है वो कैसे जनरेट होती है। जब हाइड्रोजन परमाणु को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो कैसे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उसमें जनरेट होता है, क्या परमाणुविक ध्रुवणता उसमें प्राप्त होती है। तो इससे पहले के वीडियो में हमने चार्ज निकाला था। आवेश वितरण के कारण केंद्र से डी दूरी पर विद्युत क्षेत्र, यानी डी दूरी पे हमने चार्ज निकाला। इससे पहले डी कौन सी दूरी है, नाभिक से आवेश की दूरी, जिसके कारण द्विध्रुव जनरेट हो रहा है। माइनस आवेश और प्लस आवेश के बीच की दूरी, उस बीच की दूरी में कितना चार्ज जनरेट हो रहा है वो हमने इससे पहले की वीडियो में देखा। अब हम उसमें कितना, उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त हो रहा है वो हम इसमें देखेंगे। E बराबर के क्यू अपॉन डी स्क्वायर बराबर 1/4πε0 डी स्क्वायर। क्यू की वैल्यू वहाँ से हम रख देंगे। इससे पहले के वीडियो में क्यू की वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी ई डी क्यूब अपॉन A0 क्यूब। A0 क्यूब टोटल गोला है, उसकी त्रिज्या है, डी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसकी त्रिज्या है। तो ई बराबर यहाँ पर डी स्क्वायर से डी क्यूब कट गया तो ऊपर डी बच गया, यानी ई बराबर ई डी अपॉन 4πε0 Q03, यानी जो ई डी है उसको हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रेरित द्विध्रुव है वो है ये, जिसके द्विध्रुव जो जनरेट होता है प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। तो ई बराबर पी अपॉन 4πε0 A0 क्यूब आता है। परमाणुविक ध्रुवणता अल्फा बराबर पी अपॉन ई। पी है यहाँ पर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण और ई इसका अनुपात है। चूंकि हम परमाणुविक ध्रुवणता में पढ़ चुके हैं कि किसी परमाणु को विद्युत अध्रुवीय परमाणु को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर उसमें ध्रुवणता जनरेट हो जाती है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट हो जाता है। उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है, पी वेक्टर प्रोपोर्शनल ई वेक्टर, और उनका जो कांस्टेंट है वो अल्फा प्राप्त होता है, यानी अल्फा बराबर पी अपॉन ई प्राप्त होता है। तो हम सेम जो ई बराबर जो इक्वेशन है उसमें भी ये प्राप्त कर सकते हैं। तो पी अपॉन ई इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन है हमारे यहाँ पर ई बराबर पी अपॉन 4πε0 A0 क्यूब, तो इसमें पी को इधर लेके जाते हैं और इसको रिवर्स करते हैं, पी और ई का अनुपात हम निकालते हैं तो हमारा यहाँ पर 4πε0 A0 क्यूब प्राप्त होता है। चूंकि b बराबर 4/3 पाई A0 क्यूब है तो 3b बराबर 4πA0 क्यूब। इसे हम ε0 से मल्टीपल कर देंगे तो 4πε0 A0 क्यूब प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर ये वॉल्यूम हमने देखा है 4/3 पाई A0 क्यूब, इसको मल्टीपल करके ये प्राप्त किया, जो कि जो समीकरण है अल्फा बराबर 4πε0 A0 क्यूब के बराबर है। तो दोनों इक्वेशन से जो अल्फा की इक्वेशन है और 3ε0 v बराबर 4πε0 A0 क्यूब, उस इक्वेशन से हम यहाँ अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, अल्फा बराबर 3ε0 v, यानी परमाणुविक ध्रुवणता अल्फा बराबर 3ε0 v प्राप्त होगी। परमाणुविक ध्रुवणता का मान पदार्थ के आयतन के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में परमाणुविक ध्रुवणता पदार्थ के आयतन के समानुपाती होती है।
यानी जो हाइड्रोजन परमाणु हमने लिया था उसकी जो परमाणु ध्रुवता हमें प्राप्त होगी उसके आयतन पे डिपेंड करती है, यानी अल्फा बराबर 3ε0v प्राप्त होगी हमें। तो हमने हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु ध्रुवता इसमें निकाली। परमाणु ध्रुवता का मान पदार्थ के आयतन के समानुपाती होता है। परमाणु ध्रुवता अल्फा एकंक विद्युत क्षेत्र द्वारा परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण को व्यक्त करती है, जिसका मात्रक फेरड पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी इसका जो सिंबल होता है, मात्रक होता है, फेरड पर मीटर स्क्वायर होता है। एक समान ध्रुवण की अवस्था में परिणामी आवेश केवल पृष्ठ पर तथा असमान ध्रुवण की अवस्था में पृष्ठ के साथ साथ आयतन द्वारा भी परिबद्ध होता है, जिसके संगत बद्ध आवेश घनत्व निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। एक समान ध्रुवण की अवस्था में परिणामी आवेश केवल पृष्ठ पर तथा असमान ध्रुवण की अवस्था में पृष्ठ के साथ साथ आयतन द्वारा भी परिबद्ध होता है। जिसके संगत बद्ध आवेश घनत्व निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। परिबद्ध पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बी बराबर पी वेक्टर डॉट एन कैप और परिबद्ध आवेश घनत्व रो बी बराबर माइनस डेल वेक्टर डॉट पी वेक्टर, जहां पी वेक्टर ध्रुवण सदिश व एन के परावैद्युत माध्यम के पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश है। जहाँ पी वेक्टर ध्रुवण सदिश व एन के परावैद्युत माध्यम के पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश है। तो यहाँ पर दो हमने आवेश घनत्व पढ़े। परिबद्ध पृष्ठ आवेश घनत्व, ये फॉर्मूले बहुत जरूरी है। एक्चुअली में जो कंपटीशन के एग्जाम है उनमें ये पूछे जाते हैं कि परिबद्ध पृष्ठ आवेश घनत्व क्या रहता है, सिग्मा बी और परिबद्ध आयतनावेश घनत्व हमें क्या प्राप्त होता है, वो यानी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अगर हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम ये दोनों चीज निकाल सकते हैं, परिबद्ध पृष्ठ आवेश घनत्व और परिबद्ध आयतनावेश घनत्व। एन के यानी पी वेक्टर ध्रुवण सदिश है, यानी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, इसको सदिश पी वेक्टर के द्वारा दर्शाया गया है। एन के परावैद्युत माध्यम के पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश है कोई, तो यानी इन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं, दोनों की जो एकांक सदिश हैं एन कैप के द्वारा, एन कैप से हम ये निकाल सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, सिग्मा बी, और रो भी हम निकाल सकते हैं इसका डाइवर्जेंस करके पी वेक्टर का। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सुनिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।